रावत भाटा ब्राह्मणी नदी पर 1140 करोड़ की लागत से बनेगा बांध। तो रावत भाटा में कितना है? ब्राह्मणी नदी पे बनेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन। तो बनास से जोड़कर चंबल का अतिरिक्त पानी जयपुर अजमेर ले जाने की योजना है। तो चंबल का अतिरिक्त पानी ले जाएंगे, ठीक है, बढ़िया है। फिर मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में आकर रावत भाटा के क्षेत्र की चंबल नदी में मिलने वाली ब्राह्मणी नदी पर 1140 करोड़ की लागत का बांध बनेगा। इसके लिए कुछ दिनों में प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की संभावना है, जिसके बाद इसकी निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस साल के बजट में राजस्थान सरकार ने 500 करोड़ की घोषणा की थी, जबकि चंबल के सभी सरप्लस पानी को अन्य नदियों में जोड़ने के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया था। रावतभाटा उपखंड क्षेत्र के श्री रामपुर ग्राम पंचायत के दौलतपुरा गांव में बांध बनाना प्रस्तावित है। बांध की ऊंचाई लगभग 30 मीटर होगी। चंबल के संगम स्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर बांध बनाया जाएगा। इसके बाद चंबल में ब्राह्मणी का संगम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब संगम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले अब क्या बन जाएगा, बांध बन जाएगा, ठीक है। फिर ब्राह्मणी अपना रूप बदलकर बनास में जाएगी। ब्राह्मणी नदी पर बांध बनने के लिए साल 2018 के बजट में 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य ब्राह्मणी नदी का पानी बनास नदी में मिलाकर बीसलपुर बांध में भेजना है। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों को फायदा होगा। तो सीधी बात है, ये है ब्राह्मणी नदी पर। फिर गुजरात में एआई टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। तो गुजरात सरकार द्वारा आयोजित 11वें चिंतन शिविर के समापन पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य में प्रशासनिक सुधारों और लोक कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। टास्क फोर्स तेज गति, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी। पटेल ने सचिवों, जिला कलेक्टरों, कुपोषणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे, रोजगार और लोक शिकायत निवारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई के अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। तो ये है। फिर है एक है रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल का सुझाव है। क्या है? कृषि संकट चिंताजनक, एमएसपी गारंटी जरूरी। तो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों की शिकायतों और विरोध पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कृषि संकट के कारणों में स्थिर उपज, बढ़ती लागत, कर्ज और कृषि उपज बेचने की अपर्याप्त व्यवस्था का जिक्र किया है। 11 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट में पैनल ने कहा है कि देश में सामान्य रूप से विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों पिछले दो दशकों में पिछले 2 दशकों से अधिक समय से लगातार बढ़ते संकट का सामना कर रहे हैं। हाल ही के दशकों में किसानों पर कर्ज कई गुना बढ़ गया है। पैनल ने कहा कि एमएसपी कानून बनाने और किसानों की आर्थिक मदद पर विचार करना चाहिए। तो सीधी बात है, अभी तो कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। फिर पीएम मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला। तो नरेंद्र मोदी को 22 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला। उन्हें वाशिंगटन एडवेंटिस्ट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज एआईएम ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। सीधी बात है, ऐसे टाइम पास है, कुछ ज्यादा तो तगड़ा है नहीं। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। फिर अगला है जोमैटो बीएसई सेंसेक्स में शामिल होगा। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो 23 दिसंबर को बीएसई सेंसेक्स के स्टॉक्स में शामिल किया जाएगा। जोमैटो सेंसेक्स के 30 शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील की जगह लेगी। फिर जोमैटो का आईपीओ जुलाई 2021 में आया था। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने अपने शेयरधारकों में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। फिर फोन पे, तो फोन पे के बोर्ड से बिन्नी बंसल ने इस्तीफा दे दिया है। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट की पेमेंट कंपनी फोन पे के ब्रॉड सॉरी तो कौन सी यार, ई मेरे को पता नहीं था, फ्लिपकार्ट की है। फ्लिपकार्ट की पेमेंट कंपनी फोन पे के बोर्ड से को फाउंडर बिन्नी बंसल ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है। फ्लिपकार्ट के बोर्ड से हटने के लगभग 10 महीने के बाद बिन्नी बंसल ने फैसला लिया है।
फिर कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 से 15 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि यहीं पे कुरुक्षेत्र श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली है। बढ़िया है। फिर आगे चलें तो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये है बनवाया था हेलियोडोरस ने। फिर लॉर्ड हार्डिंग किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो ये बना था 1910 में। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये है खारवेल से। फिर स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे? तो ये मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, तो इसमें थे 36। फिर सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये है ओजोन मंडल को। तो सुपरसोनिक होते हैं, सुपरसोनिक हो गए जो कि अपने 1 मैक से ज्यादा के हैं, ठीक है। तो ये ओजोन मंडल को अपने को हानि पहुंचाते हैं, और शोभ मंडल और बाह्य मंडल को नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर को, ओजोनोस्फेयर इसको, ठीक है, आइनोस्फेयर। फिर बिन बरसात चल पड़ा भीमलत जलप्रपात। तो बिन बरसात चल पड़ा भीमलत जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है? ये है बूंदी में है, ठीक है। हाथी फिर ये क्या लिख रहा है? गुड़ानाथावतन बूंदी। तो जिले के बूंदी चित्तौड़ मार्ग स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आने प्रमुख पर्यटन स्थल भीमलत में सर्दियों में भी बिन बरसात चरने की कलकल जारी है। तो याद रखना है भीमलत कहाँ पर है? बूंदी में है। और ये अपना जो वो है कौन सा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, उसके बफर जोन में है ये, ठीक है। तो भीमलत है ये। भीमलत मतलब बहुत अच्छा झरना है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया आगे चले। फिर टाइगर रिजर्व घोषित करने की चल रही तैयारी। तो रणथंभौर के बाग बागिन करेंगे कुंभलगढ़ को आबाद। तो रणथंभौर के बाग बागिन करेंगे, बढ़िया है, करने दो, ठीक है। तो रणथंभौर के बाग बागिन अब उदयपुर के कुंभलगढ़ को भी आबाद करेंगे। दरअसल वन विभाग की ओर से कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों की बैठक में हुई सॉरी यार, इस संबंध में वन विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। बैठक में अधिकारियों ने कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने से पूर्व हैबिटाट और प्रे बेस को विकसित करने के निर्देश दिए हैं। 2 बाघ और 2 बाघिन शिफ्ट करने की चर्चा है। पूर्व में पूर्व में भी एनटीपीसी ने जताई थी आपत्ति। तो करीब 6-7 साल से कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की जा रही है। पूर्व में इस संबंध में एनटीसीए की टीम ने सर्वे भी किया था। उस समय भी एनटीसीए की ओर से कुंभलगढ़ के हैबिटाट को टाइगर के अनुकूल नहीं माना गया था। हालांकि वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आजादी से पूर्व तक कुंभलगढ़ के जंगलों में बाघ की मौजूदगी रही है। सीधी बात है, तो एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वो मना कर रही है कि भाई हैबिटाट है नहीं, इनके रहने लायक जगह नहीं है। अब सरकार के स्तर पे होगा निर्णय। बैठक में कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने पर चर्चा हुई है। फिलहाल सरकार के स्तर पर इसका निर्णय होगा। फिर अगली है, मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर सम्मान। तो अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों ने नया अल्पसंख्यक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज लॉन्च किया है, और उसमें इनको अवार्ड दिया है। फिर एक है कोठारी अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। तो चित्तौड़गढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव में सम्मान कोठारी अंकलीकर। तो पंच कल्याण महोत्सव के दौरान संत सुनील सागर से चर्चा करते राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। तो राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं, उनको मिला है ये, ठीक है। आगे चलें। फिर राज्य सरकार ने बढ़ाया पहला कदम, जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से बाढ़ निर्धारण करेंगे। जयपुर जोधपुर कोटा नगर निगम में होंगे, ठीक है। फिर आगे चले कुंभलगढ़ उत्सव। तो ये मना जाएगा 1 से 3 दिसंबर को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, ठीक है। आप सभी आमंत्रित हैं। फिर लाल ग्रह यानी मंगल से गिरे उल्कापिंड पर रिसर्च। तो अध्ययन में मिले संकेत, मंगल पर कभी बहता था गर्म पानी। तो तस्वीरों में सूखा और बंजर दिखने वाला मंगल ग्रह पर कभी पानी रहा होगा। वैज्ञानिक अध्ययन में इस बात की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि कभी जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद थीं। वर्ष 2011 में सहारा रेगिस्तान में मंगल का एक उल्कापिंड
NWA 034 मिला था, जो करीब 2 अरब साल पुराना बताया जाता है। इस उल्कापिंड के अध्ययन में वैज्ञानिकों को एक 4.4 अरब वर्ष पुराना ज़रीकोन कण मिला था, ज़रीकोन का मिला था, जिस पर पानी से भरे पदार्थ के निशान थे। जब नैनो स्कूल जियोकेमिस्ट्री की मदद से इस कण का अध्ययन किया गया तो रासायनिक संरचना का पता चला। इस कण में लोहा, एल्यूमीनियम, इरिट्रियम, सोडियम तत्व मौजूद थे। इस अध्ययन से पता चलता है मंगल की ग्रह पर भी गर्म पानी था, जो शुरुआती समय में रहने योग्य वातावरण के लिए एक जरूरी तत्व था। तो बहुत साल पहले था, ठीक है। फिर अगली न्यूज़ है सोनीपत। तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया गया है। भारत का संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भारत के पहले संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी का उद्घाटन करते हुए उनके साथ विश्वविद्यालय के चांसलर व सांसद नवीन जिंदल हैं। ठीक है, तो सीधी बात अपन क्या करेंगे ना, सोनीपत में हुआ है पहला।